Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Class 5th English lesson number 5. How the sea produces salt. समंदर नमक कैसे देता है. ये एक मिथ है, एक कहानी के तौर पर है. इसमें हकीकत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मज़े के लिए और लैंग्वेज के लिए ये लेसन बहुत ही अच्छी है. Once there were two brothers. एक बार दो भाई होते हैं. The elder one was rich and successful, and younger one was extremely poor. जो बड़ा भाई होता है वो अमीर और कामयाब होता है, और छोटा भाई बहुत यानी इंतहाई गरीब होता है. बट बोथ द ब्रदर्स हैड डिफरेंट क्वालिटीज़. लेकिन दोनों भाइयों में मुख्तलिफ खासियत होती हैं. द रिच वन वाज mean and arrogant, and poor one was kind and generous. बड़ा भाई मतलबी और तकब्बुर करने वाला होता है. छोटा भाई मेहरबान और बेलौस होता है. One day the poor brother and his wife discovered that they had nothing eat. एक दिन गरीब भाई की बीवी और गरीब भाई के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. They had no money either and nothing that they could sell. उनके पास न कोई पैसा था, न ऐसी कोई चीज़ थी जिसे वो बेचकर अपने खाने का इंतज़ाम करते. Unfortunately, बदकिस्मती से the next day was a holiday. एक त्यौहार था. अगले ही दिन a day of celebration. Tomorrow is holiday. What will we eat? How will we celebrate? Asked poor brother's wife in tears. कल त्यौहार है, हम क्या खाएंगे, हम कैसे मनाएंगे ये त्यौहार. छोटे भाई यानी गरीब भाई के बीवी ने ये बातें कही. The poor man was in a fix. He did not know what to do. जो गरीब आदमी था वो मजबूर था. उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं. Go to your brother and ask him for help, suggested his wife. उसकी बीवी ने कहा कि अपने बड़े भाई के पास जाओ और उससे कुछ मदद मांगो. He hunted a deer yesterday. उसने कल एक हिरन का शिकार किया हुआ है. I'm sure he will provide us a little meat for the holiday. मुझे यकीन है कि वो हमें कुछ गोश्त त्यौहार के लिए दे देगा. The poor man sighed. He did not want to take any help from his brother. जो गरीब आदमी था वो उसके दिल में ऐसा था कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने बड़े भाई से मदद मांगे, क्योंकि वो उसे जानता था. He knew how mean and selfish his brother was. वो जानता था कि उसका भाई कितना मतलबी और लालची आदमी है. But the next day was a holiday. लेकिन अगले दिन त्यौहार था. And her really could not and he really could not think how else to get something to eat. लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो किस तरह से खाने के लिए कोई चीज़ें लाएगा. So the poor man put on his ragged cloth
and walked to his rich brother's house. लेकिन जो गरीब इंसान है वो अपनी चादर उठाकर आ, चलता है अपने अमीर भाई के घर की तरह. What do you want? Asked the rich brother as soon as he saw his brother. क्या चाहते हो? बड़े भाई ने पूछा अपने छोटे भाई को आते ही, देखते ही. Why have you come here? Shouted rich man's wife. दूसरी साइड से चिल्लाकर अमीर आदमी की बीवी ने पूछा, Why have you come here? आप यहाँ क्यों आए हो? Tomorrow is holiday and we are busy preparing for the feast. कल त्योहार हैं और हम दावत तैयार करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं. Go away, चले जाए यहाँ से. We have no time for you. हमारे पास अब आपके लिए कोई वक्त ही नहीं है. Brother, said the poor man. भाई, गरीब आदमी ने कहा, We have nothing to eat in the house. हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है. No food to celebrate the holiday. खाना भी नहीं है ताकि हम इस त्योहार को मना सकें. Let me a little meat. मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दिए so that I and my wife may also celebrate. मैं और मेरी बीवी भी इस त्योहार को मना सकें. I knew it. Shiked the rich man's wife at her husband. I knew your brother would come begging one day. Throw him out. वो अपने पति की तरह अमीर आदमी की बीवी अपने पति की तरह बोली कि मैं जानती थी कि आपका भाई एक दिन ज़रूर हमारे यहाँ भीख मांगने के लिए आएगा. इसे बाहर निकालो. The poor man ignored the humiliating remarks of his sister-in-law. Please, brother, he pleaded, looking at his brother. लेकिन छोटे भाई यानी गरीब इंसान ने अपनी भाभी की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त की. इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन अपने भाई से मेहरबानी करके कह रहा है कि कुछ मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर में ये त्यौहार मना सकूं. Oh, very well, grumbled the rich man. अच्छा ठीक है, ये अमीर आदमी ने कहा. Take this and go to हाशी. ये ले लो और इसे हाशी के पास ले जाओ. And he threw a deer's hoof at the poor man. उसने हिरन का जो हूफ यानी खर होता है उसे निकाल कर गरीब आदमी को दे दिया. The poor man thanked his brother and wrapping the deer's hoof in his tattered cloak, began walking back to his house. और उसने अपने चादर के अंदर उसे लपेट कर ले लिया, अपनी घर की तरह रवाना हुआ. As he walked, he thought. जब वो चलते चलते उसने सोचा, My brother did not give me the deer's hoof. मेरे भाई ने ये खार मुझे नहीं दिया है. He has told me to take it to Hashi. ये हैशी के लिए उसने दे दिया है. So this piece of meat is meant for Hashi. तो ये जो थोड़ा सा मीट है, थोड़ा सा गोश्त है, ये हैशी के लिए इसका मतलब हैशी के लिए ज़रूरी है. नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है. आई मस्ट टेक इट टू हैशी. मुझे इसे हैशी तक पहुंचाना चाहिए. हैशी वॉज ए वुड गॉबन who lived deep in the forest. हैशी एक जंगली आदमी था, जंगल में रहने वाला, जो एक
घने जंगल में रहता था. So the poor man turned around and started walking towards the forest. अब गरीब आदमी ने सीधा रुख किया जंगल की तरफ. The forest was dark and gloomy. जंगल काला और सुनसान था. But the poor man was determined to deliver the deer to Hashi. लेकिन इसने फैसला लिया था कि मुझे ये मीट वहाँ तक पहुँचाना है हैशी के पास. So he walked and walked through the dense forest. लेकिन वो चलते चलते इस सुनसान जंगल के अंदर से चलता रहा. और on the way he met some woodcutters. रास्ते में उसे कुछ लकड़हारे मिले. Where are you going? So deep in forest. आप इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? Asked the woodcutter. इन लकड़हारों ने पूछा. To Hashi, the wood goblin. मैं हैशी के पास जा रहा हूँ. Replied the poor man. गरीब आदमी ने कहा है. I have this deer's hoof for him. मैंने ये कुछ खर लाया है उस के लिए जो कि हिरन का था. Can you tell me how to find his hut? क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी झोंपड़ी कैसे मिलेगी? Keep walking straight ahead. सीधे चलते रहो. Said the woodcutters. उन लकड़हारों ने कहा. Turn neither left nor right. न दाएं जाना न बाएं जाना. And soon you will be at Hashi's hut. और आप फौरन ही हाशिस के झोंपड़े तक पहुंच जाओगे. But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनो. Hashi loves meat. हाशी को गोश्त पसंद है. He will offer you silver and gold and precious stones in gratitude. वो आपको बदला देना चाहेगा वहाँ पर. वो आपको सोना चांदी और कीमती डायमंड भी देना चाहेगा. Don't accept them. उन्हें आप कबूल नहीं करना. Any of those. उन सब में से. Ask instead for his milestone. आप उसके बदले उसकी जो कि चक्की पत्थर था, पत्थर का बना हुआ एक चक्की है उसके पास, वो मांगना. If he tries to offer you something else, refuse. Ask only for his milestone. अगर वो आपको कुछ और देना चाहेगा तो आप उससे इनकार कर लेना. सिर्फ वो चक्की पत्थरों की चक्की ले लेना. The poor man thanked the woodcutters. गरीब आदमी ने शुक्रिया किया उन लकड़हारों का. And carried on. Very soon he saw a hut. और वो चलता रहा. आगे उसने जल्दी ही एक झोंपड़ी देखी. He went inside. वो उसके अंदर चला गया. And there sat Hashi. और वहाँ पर हैशी बैठा था. Wood goblin himself. वो wood goblin खुद ही वहाँ पर बैठा हुआ था. Why have you come here? Asked Hashi. हैशी ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? I have brought you a gift. मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया. Said the poor man. गरीब आदमी ने कहा. A deer's hoof. एक हिरन का खर. And he held it out. और उसने इसे piece of meat. Hashi. Oh, the piece of meat. ये खाने का गोश्त का टुकड़ा. Wow. Meat, cried Hashi in delight. Quick, give it to me. उसने कहा गोश्त. Wow. ये इसने चिल्लाकर कहा जल्दी जल्दी मुझे दे दो. I haven't eaten meat for dinny years. मैंने कई सालों से गोश्त नहीं खाया. Hashi grabbed then hoof and ate it. उसने फौरन ही ले लिया, अपनी लपेट में ले लिया उस गोश्त को और उसे खा लिया. Now I shall give you a gift in return.
अब मैं आपको इसके बदले एक तोहफा देना चाहूँगा। said the wood goblin, उस हाशी ने कहा। here take some silver, यहाँ से कुछ चांदी उठाओ, he said, pulling out a handful of silver coins, और उसने एक दस्ता उठाकर कॉइनों का यानी उन चांदी के सिक्कों का देना चाहा। no, I don't want any silver, said the poor man. नहीं नहीं, मुझे चांदी नहीं चाहिए, गरीब आदमी ने कहा। gold then, तो सोना ले जाए, offered हाशी, हाशी ने पूछा। pulling out 2 handfuls of gold coins, अब उसने 2 दस्ते उठाए सोने के भरे हुए देना चाहे। no no, I don't want gold either, said the poor man. नहीं नहीं, मुझे सोना भी नहीं चाहिए, गरीब आदमी ने कहा। how about some precious stones, asked हाशी, diamond, rubies, sapphires, तो आप डायमंड लेना चाहे, कीमती पत्थरों का उसने उसे ऑफर किया, लेकिन नो थैंक यू, आई डोंट वांट एनी ऑफ दोज एदर, सेड द पोर मैन। लेकिन गरीब आदमी ने कहा कि मुझे इन चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वेल, व्हाट डू यू वांट देन, आस्क्ड हैशी, हैशी ने कहा तो फिर आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट योर माइलस्टोन, रिप्लाइड द पोर मैन, मुझे आपकी पत्थरों की चक्की चाहिए, गरीब आदमी ने जवाब दिया। माई माइलस्टोन, एक्सक्लेम्ड हैशी, हैशी हैरानगी से पूछा, मेरी चक्की। नो नो, यू कैंट हैव दैट, बट आई कैन गिव यू एनीथिंग एल्स यू लाइक, नहीं नहीं, आपको मैं ये नहीं देना चाहूँगा, आपको मैं कोई और चीज़ दे दूंगा इससे भी कीमती। That's very kind of you, said the poor man. आपकी बहुत मेहरबानी होगी, गरीब आदमी ने कहा। But I only want your milestone. मुझे सिर्फ आपकी चक्की चाहिए। Hashi did not know what to do. Hashi को समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए। He had eaten the deer's hoof and could not let the poor man go without a gift in return. उसने जो कि उस हिरन का खड़ खाया था और वो उस गरीब आदमी को खाली हाथ वापस करना नहीं चाहता था। Oh well, he said at last. आखिरकार उसने कहा, ठीक है, I suppose I must let you have my milestone. Take it, but do you know how to use it? चलो सपोज मैं आपको ये दे देता हूँ, क्या आपको ये पता है ये कैसे चलानी है? No, said the poor man, tell me. नहीं, मुझे पता नहीं है, आप ही बताइए। Well, explained Hashi. Hashi ने उसे एक्सप्लेन करके कह दिया, This is a magic milestone. ये एक जादू वाला पत्थरों की चक्की है। It will give you whatever you wish for. ये आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप चाहते हैं। Just make your wish and say grind. इसे जो भी आपके दिल में ख्याल आएगा, आपके दिल में कोई ख्वाहिश आएगी, तो उससे कहो पीसो। तो माई माइलस्टोन, मेरी चक्की, मेरी पत्थरों की चक्की पीसना शुरू करो। When you have enough and want the milestone to stop, just say enough and have done, and it will stop. Now go. और जिस वक्त आपको वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो उससे कहना कि बहुत हो गया, अब आप बस करिए, तो ये चक्की रुक जाएगी। The poor man thanked Hashi. गरीब आदमी ने हाशी का शुक्रिया किया, and wrapping the magic milestone in his tattered cloth, began walking back towards his home. अब उसने अपनी चादर में उसको लपेटकर उठा लिया और अपने घर की तरफ रवाना। And he walked. वो चलता रहा।
and at last reached his home. His wife was weeping, having given him up for dead. उसकी बीवी रो रही थी। उसने सोचा था कि मेरा पति मर गया है। इस तरह की हालत उसी बनी हुई थी। Where have you been? She cried. I thought I would never see you again. आप कहाँ थे? मैं रोते रोते मुझे लग रहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। The poor man narrated the tale of his adventures. उसने अपनी पूरी कहानी बता दी कि उसने आज अभी तक क्या किया। Then, setting the magic milestone on the table, he said, "Grant my milestone, give us a feast fit for a king." अब इसने कहा, चक्की निकाल, ग्राइंड पीसना शुरू करो मेरी प्यारी माइलस्टोन या चक्की 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 मुझे फीस्ट यानी दावत दे दो जैसा कि एक बादशाह को मिलता है। The milestone began to grind, and there on the table poured the most wonderful dishes ever. तो चक्की ने वो सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दिया जो जो उसने मांगे थे। The poor man and his wife ate and ate till their hearts desire. उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक जितना चाहा खा लिया। Enough and have done. उसने कहा बहुत हो गया, बस अब करो, बस करो। Commanded the poor man, and the milestone stopped grinning. तो माइलस्टोन जो कि चक्की ने अपना काम बंद कर दिया। The next day the poor man and his wife celebrated the holiday happily. दूसरे दिन गरीब आदमी और उसकी बीवी ने त्यौहार खुशी खुशी मना लिया। There was enough to eat. उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। And new clothes to wear. और नए कपड़े पहनने के लिए। For then on they never lacked for anything. अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। The milestone gave them a fine new house. उस चक्की ने उन्हें एक बहुत अच्छा मकान दिया था। Green fields और हरे भरे खेत दिए। Full of crops जो फसल से भरे हुए थे। Horses and cattle. उन्हें गाय भैंस वगैरह और घोड़े दे दिए यानी पशुपालन भी दे दिए। And enough food to eat and clothes to wear. और बहुत सारा खाना और बहुत सारे कपड़े पहनने के लिए। Soon they had so much that they did not really need to use the milestone anymore. इतना सब कुछ उनके पास आ गया, अब उन्हें चक्की चलाने की जरूरत नहीं रही। The rich brother heard of his poor brother's change of fortune. बड़े जो अमीर भाई थे उसने अपने भाई की किस्मत के बदलने की कहानी सुनी। How could my brother have become rich so suddenly? इतनी जल्दी मेरा भाई अमीर कैसे बना? He wondered. वो सोचता रहा और I must find out. So the rich brother went to the poor brother's house. तो इस चीज़ को जानने के लिए अमीर भाई अपने गरीब भाई के घर आ जाता है। How have you become rich so quickly? He asked. उसने पूछा आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बने? The poor brother told him everything about Hashi and his gift of the magic milestone. उसने हाशी के बारे में सब कुछ बता दिया और अपनी जादुई चक्की के बारे में भी कह दिया। I must get the milestone myself. मेरे लिए ये चक्की आप मुझे लेनी चाहिए। Thought the brother. इस अमीर भाई ने सोचा ये मुझे चाहिए। Show me the milestone. He demanded. उसने मांग की कि मुझे वो चक्की दिखाइए।
The poor brother, not suspecting his brother of any wickedness. तो गरीब भाई ने ऐसा बगैर सोचे उसे दे दिया कि ये हमें कोई विक यानी शैतानी के बगैर उसने सोचा डिड सो उसने कर लिया दिखाया. दे he show the milestone he set the milestone on the table and said, "Grind my milestone, give us good things to eat." उसने अपनी चक्की से कहा, चक्की पीसना शुरू कीजिए, हमारे खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें. At once, Milestone began turning and outpoured the most delicious food, cakes and breads on the table. तो इसके साथ साथ उसने एक साइड से निकालना शुरू कर दिया केक, मीठी मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, रोटियाँ वगैरह उस टेबल के ऊपर. द रिच ब्रदर could not believe his eyes. अमीर भाई ने अपनी आंखों पर एतबार ही नहीं किया. Oh, sell me your milestone, he be of the poor brother. उसने अपने छोटे गरीब भाई से बताया कि ये मुझे भेज दो, ये चक्की मुझे भेज दो. No, said the poor man, the milestone is not for sale. नहीं नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ, ये बेचने के लिए नहीं है, गरीब ने बताया. Well, then lend it to me for a while, said the rich brother. और अमीर भाई ने कहा, चलो फिर भी मुझे कुछ देर के लिए इसे उधार तो दे दो. After all, it gave you the deer's hoof to carry Hashi. तो आखिरकार मैंने ही तो आपको वो खर दे दिया था. The poor brother thought for a bit, went home. What home could there be in brother have the milestone for while. तो इस छोटे जो गरीब आदमी ने उसने सोचा, चलो कोई मसला नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा कि मैं इसको कुछ देर के लिए इसको दे देता हूँ. Very well, you may borrow it for a day, said the poor man. उसने कहा, ठीक है, आप इसको एक दिन के लिए ले जाइए, गरीब ने कहा. The rich brother was delighted. He grabbed the milestone and ran off with it. और इसने ये खुश हो गया अमीर आदमी, और इसने उसको अपने लपेट में ले लिया और अपनी घर की तरफ चक्की लेकर चला गया. Without asking how to make it stop, और ये पूछने के बगैर कि ये कैसे रुकती है, he put the milestone into a boat and rowed out to sea with it, where the fishermen were hauling in their catch of fish. ये समंदर के अंदर चला गया जहाँ पर माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे थे, और इस वक्त वो मछलियों को नमक दे रहे थे. अब इसकी सोच में ये आया कि मैं इनको नमक निकाल कर अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा यहाँ से. और ये समंदर के उस जगह था जहाँ इसको कोई सुनने वाला भी Grind my milestone, give me salt as much as you can. उसने अपनी चक्की से कह दिया कि आप मुझे इतना नमक दीजिए जितना आप दे सकते हैं. The milestone began to turn. तो उसके साथ साथ चक्की चलने लगी. And outpoured the finest, whitest salt imaginable. Soon the boat was full. The rich man decided to stop the milestone. और उसने सबसे अच्छा नमक और पूरा सफ़ेद नमक देना शुरू कर दिया, जो आप समझ भी सकते हैं. बहुत ही जल्दी वो किश्ती भर गई. अब ये अमीर आदमी इस
चक्की को रोकना चाहता था, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप इट, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कैसे रुकती है। स्टॉप माई माइलस्टोन, मेरी माइलस्टोन रुक जाओ। ही क्राइड, उसने चिल्लाकर बोला। स्टॉप ग्राइंडिंग, ये पीसना बंद करो। आई डोंट वांट एनी मोर सॉल्ट, मुझे और नमक नहीं चाहिए। बट द माइलस्टोन kept running and pouring out the finest and whitest salt, लेकिन चक्की ने उसकी एक भी नहीं सुनी, वो चलती रही और नमक निकालती रही। The rich man begged and pleaded with the milestone to stop. अमीर आदमी ने बहुत मेहनत समाजत करके माइलस्टोन को बंद होने के लिए कहा, बट he did not know the magic word, so the milestone kept turning and pouring out salt and more salt. तो वो नहीं जानता था जादुई अल्फाज बोलने कि उससे कैसे रोकनी थी। इसके साथ साथ चक्की चलती रही और नमक निकालती रही। The rich man tried to throw the milestone overboard, but he could not lift it. उसने इसे अब फेंकना चाहा, लेकिन वो उसे उठा नहीं सका। The boat was now so full of that salt that began sinking. अब ये किश्ती इतनी ज़्यादा भारी हो गई, इतनी फुल हो गई कि वो डूबना शुरू हो गई। हेल्प क्राइड द रिच मैन, वो अब मदद के लिए पुकारने लगा। बट देयर वॉज नन टू हेयर हिम, लेकिन वहाँ पर उसे कोई सुनने वाला नहीं था। द माइलस्टोन kept turning, pouring out salt, लेकिन जो चक्की थी वो चलती रही और वो नमक निकालती रही। And the boat kept sinking till it sank to the bottom of the sea. अब ये किश्ती डूबने लगी और ये डूब गई और समंदर के नीचे तह में चली गई। With rich man and the milestone, उस अमीर आदमी को लेकर और चक्की लेकर। The rich man drowned for his greed, इस अमीर आदमी को अपनी लालच ने डुबा दिया। But the magic milestone kept turning, लेकिन जो जादुई चक्की थी वो अभी तक चल रही है। Even at the bottom of the sea, pouring out the finest and whitest salt, वो अभी तक समंदर के अंदर चल रही है और वहाँ से नमक दे रही है, सबसे अच्छा नमक और वाइटेस्ट यानी चिट्टा नमक दे रही है। It is turning there to his way, to this very day, वो अभी आज दिन तक भी चल रही है। Making more and more salt, वो ज़्यादा से ज़्यादा नमक बना रही है। And that, believe it or not, is how the sea produces salt. आप मानो या न मानो, यही है राज के समंदर नमक दे रहा है। तो यहाँ तक ये कहानी ख़त्म हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल लेते हैं आप बच्चों से विदा। अल्लाह हाफिज़।